हेलो गाइस, आज हम कवर करते हैं भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य को। अक्सर एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बताइए और फिर सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य बताइए। आखिर साक्षरता क्यों पूछता है? क्योंकि जो है देश की मजबूती, उस क्षेत्र की मजबूती साक्षरता से ही, पढ़ाई से ही जो है आगे होती है और फिर जो है इसी से लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसके पहले हमने पढ़ लिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसे कहते हैं कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, कोई भी संसाधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, बिना सोचे समझे अगली पीढ़ी वाले के लिए हम बचाएं। ठीक, उससे यानी कि अगले पीढ़ी वाले से बिना पूछे, बिना समझे, उसके बारे में सोचें और हम जो है संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कई नामों से जाना जाता है, जैसे टिकाऊ विकास, सतत विकास, पोषणी विकास, संवहनी विकास और फिर जो है ठोस विकास के नाम से इसे जानते हैं। क्वेश्चन अलग अलग बनता रहता है लेकिन उत्तर आपको एक ही देना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंग्लिश में है और फिर उसका हिंदी में टिकाऊ विकास, ठोस विकास, संवहनी विकास, पोषणी विकास, सतत विकास के नाम से जानते हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं। भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, अक्सर एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? अगर बात करें सबसे कम साक्षरता वाले राज्य की तो जो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये राज्य है जो समुद्र तट के किनारे बसा हुआ है। ठीक, समुद्र तट के किनारे स्थित है। ठीक, इस तरीके से आप लिखिए कि समुद्र के किनारे स्थित है। सबसे अधिक अगर बात करें समुद्र तटीय क्षेत्र की सीमा की तो सबसे अधिक सीमा जो है वो गुजरात का है, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश का है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें सबसे कम जो है साक्षरता वाला राज्य है तो इसके बारे में अच्छे से हम अध्ययन करेंगे। इसका गठन कब हुआ और फिर इसमें जो है कितने ज़िले हैं और फिर इसका क्षेत्रफल कितना है और इसके पड़ोसी राज्य और फिर जो है यहाँ की राजभाषा क्या, इसके बारे में अच्छे से हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर बात करते हैं साक्षरता की, साक्षरता सबसे पहले जानेंगे साक्षरता कितना परसेंट है तो 66.4%। 66.4% जो यहाँ की साक्षरता है। साक्षरता अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बताइए, तो हमने इसे अच्छे से जान लिया। अब हम जानते हैं इसके गठन को। इसके गठन की अगर बात करें तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। लिखते चलिए, गठन 1 नवंबर 1956। लिखते चलिए, जो भी बोल रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो शुरू करते हैं हम। गठन को हमने देख लिया और फिर साक्षरता को हमने देख लिया। अब हम इसकी राजधानी को जानते हैं। इसकी राजधानी की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम। राजधानी विशाखा। विशाखा जो है बहुत लड़कियों का नाम रहता है, विशाखापट्टनम। ये पट्टनम आगे लग गया है तो इसे ध्यान दीजिए। ठीक, विशाखापट्टनम जो कि यहाँ पे है, विशाखापट्टनम ये है। ठीक, और फिर बात करते हैं यहाँ की जो है क्षेत्रफल की, यानी कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्रफल की अगर बात करें, क्षेत्रफल है 1,60,000। 1,60,000 किलोमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर में रहेगा। जो भी किलोमीटर होते हैं, तो अगर मान लीजिए भारत के जो क्षेत्रफल है वो जो है वर्ग में रहेगा, यानी कि स्क्वायर में रहेगा। कहीं की जो अगर क्षेत्रफल आप देख रहे हैं तो जो है स्क्वायर में ही रहता है। और फिर बात करते हैं यहाँ पे जो है एक नदी है जो कृष्णा नदी पर ये जो है बसा हुआ है। कौन सा? तो लिख लीजिए, कृष्णा नदी पर ये जो है, कृष्णा नदी के किनारे जो है आंध्र प्रदेश बसा हुआ है। और फिर हम बात करते हैं इसके पड़ोसी राज्यों की। पड़ोसी राज्यों की अगर बात करें तो इधर जो है बंगाल की खाड़ी है और फिर जो है इधर आएगा महाराष्ट्र है और फिर जो है उड़ीसा है और फिर छत्तीसगढ़ है और फिर बंगाल की खाड़ी है, तमिलनाडु है और कर्नाटक राज्य है जो है इसके पड़ोसी राज्य हैं। तो हमने इसे जान लिया, कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद लिख लीजिए बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु, उड़ीसा और फिर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ये है। ठीक, बंगाल की खाड़ी ये है और फिर जो है
उड़ीसा जो है ये है, ठीक। उड़ीसा को आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, तो आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिए। और फिर हम बात करते हैं जिलों की। जिलों की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है 13 ज़िले हैं, इसे लिख लीजिए 13 है, ये 13 ज़िले हैं। और फिर जो है सीमा की अगर बात करें, जो सीमा है, ये जो सीमा है इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 972 किलोमीटर जो है इसकी सीमा है। और फिर अगर बात करें सबसे अधिक जो है साक्षरता की किस राज्य की है, तो हो जाएगा 96.2% के साथ केरल राज्य जो है साक्षरता में सबसे अधिक है, साक्षरता में सबसे अधिक है। तो हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया। भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है, उसकी राजधानी, वहाँ पे कितने ज़िले हैं और क्षेत्रफल कितना है, पड़ोसी राज्य कौन है, और फिर जो है साक्षरता कितना % है, तो हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया। अभी भी आपको कोई दिक्कत हुई हो, समझ में ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, आज के लिए शुक्रिया।